In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम नाउन को वर्ब के अंदर कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे with the help of IFY. मीन्स नाउन से वर्ब की तरफ जाएंगे तो हमें IFY की एडिशन से हम उसको वर्ब बनाएंगे। होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम व्यूअर्स IFY की हेल्प से वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं और इसको मजीद डिटेल से हम डिस्कस करते हैं कि इनकी नॉमिनल मीन्स नाउन की कंडीशन और इनकी वर्बियल कंडीशन मीन्स नाउन से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम इनको वर्ब में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ IFY। मकसद नाउन के अंदर IFY का एडिशन करेंगे और उसको वर्ब में चेंज करेंगे। तो पहला जो वर्ड है डियर वो है ग्लोरी। ग्लोरी इज योर नाउन। लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि जो नाउन होते हैं वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों प्लेसेस पर आ सकते हैं। तो यहां पर ग्लोरी एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज हुआ है। नंबर 1 पर तो ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन डिमांड्स योर नाउन। द सोल्जर्स डाइड इन ग्लोरी। तो व्यूअर्स, यहां पर जो ग्लोरी है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जब हम इसको वर्ब में चेंज करेंगे तो ये IFY की फॉर्म में चेंज करेंगे। मीन्स पोएट ग्लोरीफाई हीरोज। यहां पर द सोल्जर डाइड इन ग्लोरी, यानी कि जो सोल्जर थे वो अजमत में मरे या वो शान से मरे। यहां पर जो ग्लोरीफाई है वियर्स, यहां पर पोएट्स ग्लोरीफाई हीरोज मीन्स तस्बीह बयान करते हैं, तारीफ बयान करते हैं। तो यहां पर IFY के थ्रू जो है ये आपका वर्ब बना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ये वियर्स आपका वर्ब बना ग्लोरी से ग्लोरीफाई। दूसरा वर्ड है वियर्स पीस। मीन्स ये सारे ही आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और इनसे वर्ब को हम बनाते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वर्ब बनते हैं और कुछ नाउन हैं एब्स्ट्रैक्ट जिनसे हम वर्ब नहीं बना सकते। तो ये अब उनकी कंडीशन है कि किस फॉर्म में हम वर्ब बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो उनमें से एक जो है आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फर्दर मजीद लेक्चर्स में किन किन वर्ड्स के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब में चेंज करते हैं। तो दूसरा वर्ड है वियर्स पीस। द नेशन वांट्स पीस। मीन्स जो कौम है वो अमन चाहती है। यहां पर भी एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है और ये भी आपका नाउन है। ये एज अ नाउन के तौर पर यूज हुआ है। तो डियर्स, जब हम पीस को एज अ वर्ब के तौर पर लेकर जाएंगे तो फिर पैसिफाई में वो चेंज होगा और ये भी किसके एडिशन के साथ? IFY के एडिशन के साथ। द किंग पैसिफाइड अली। मीन्स बादशाह ने पुरसकून कर देना। ये अमन है और वो मीन्स पुरसकून कर देना। द किंग पैसिफाइड अली, बादशाह ने अली को पैसिफाई मीन पुरसकून कर दिया। तो व्यूअर्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर तो आपका एंड पर व्यूअर्स Y से पहले आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, मीन्स ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है व्यूअर्स, कॉन्सोनेंट।
तो व्यूअर्स ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर हम इसको प्रेजेंट वाई से पहले एफ है तो दिस इज योर कॉन्सोनेंट साउंड। अगर इसको हम प्रेजेंट में लेकर जाएं तो फिर ये डेफिनेटली पैसिफाई रहेगा। अगर यहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो व्यूअर्स ये पैसिफाइज हो जाएगा, यानी कि आईईएस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे इधर द किंग पैसिफाइड, अगर हम वर्ड एक दफा पैसिफाई लेते हैं और पैसिफाई को देखते हैं कि इससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड है व्यूअर्स, तो अगर हम इसको प्रेजेंट में लेकर जाएं तो ये वर्ड होगा पैसिफाइज। अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर जाएं तो व्यूअर्स ये आईईएस में चेंज हो जाता है आपका वाई। कब होता है? अगर तो आपका वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे कि वाई से पहले एफ था। ठीक है, इसलिए अगर हम इसको प्रेजेंट में लेकर जाएंगे तो ग्लोरीफाइज हो जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स ये पैसिफाइड है, अगर मैं इसको प्रेजेंट में लेकर पैसिफाइज को करूं तो वाई जो है आईईएस में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स जो वाई से पहले जो है ये एफ है, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। जी अच्छा व्यूअर्स, अगर इससे पहले मिसाल के तौर पर अगर इससे पहले वॉवल साउंड आ जाए तो फिर उसके साथ जस्ट हम वर्ब में एस का एडिशन करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। वर्ड आ जाता है एंजॉय, यहां पर जो वाई है उससे पहले व्यूअर्स क्या है आपका वॉवल साउंड, और जो वॉवल साउंड है व्यूअर्स, जो वॉवल साउंड है वो हमेशा अपने साथ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो व्यूअर्स वो एस लेता है। अगर वॉवल साउंड से पहले कॉन्सोनेंट वाई साउंड से पहले आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, मींस वाई से पहले आपका एफ आ गया, तो फिर व्यूअर्स वो आईईएस में चेंज होगा। और अगर वाई से पहले आपका वॉवल साउंड है तो जस्ट इट विल टेक ओनली एस। तो व्यूअर्स पैसिफाई मींस, अगर हमने पास में मैंने इसकी एग्जांपल कोट की, द किंग पैसिफाइड अली, अगर इसको प्रेजेंट में लेकर जाएंगे तो पैसिफाइज आएगा। पैसिफाइज क्यों आएगा? क्योंकि व्यूअर्स वाई से पहले इसके एफ है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए वो वाई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका आईईएस में। जैसे कि सिटी है, सिटी नाउन में भी यही केसेस हैं और वर्ब के अंदर भी ये चीज हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि वर्ड सिटी है, सिटी में जो वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है भैया, जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो वो आईईएस में चेंज हो जाएगा, सिटीज जब उसकी प्लूरल बनेगी। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है दोस्तों कि आपको इस सेंटेंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 3 की, और मजीद जब हम इसको नाउन को फर्दर जो है डिटेल से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसका लेक्चर जो है मजीद डिटेल में हम बताएंगे आपको। थर्ड नंबर पर ब्यूटी। ब्यूटी एज अ नाउन, द गार्डन हैज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, मींस एज अ सब्जेक्ट के तौर पर हो जाएगा। यहां पर ब्यूटी ये भी आपका नाउन है। उसके बाद व्यूअर्स ब्यूटीफाई। अब ये फ्लावर्स है, प्लूरल है, तो यहां पर आ जाएगा ब्यूटी फ्लावर्स ब्यूटीफाई दी पार्क, यानी कि खूबसूरत बना देते हैं, फूल पार्क को खूबसूरत बनाते हैं। यहां पर अगर हम इसको फ्लावर कर दें मीन्स थर्ड पर्सन की तरह या इट के तौर पर इसके साथ ट्रीट करें तो यहां पर ये ब्यूटीफाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो आईईएस में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट की तरफ आते हैं व्यूअर्स, यूनिटी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये यूनिटी व्यूअर्स
ये भी आपका नाउन है और ये भी एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। तो इसको वर्ब के तौर पर डिस्कस करते हैं। द किंग यूनिफाइड, ये भी पास्ट में गया है, और अगर लेट्स सपोज इसको प्रेजेंट में लेकर जाएंगे तो इसके साथ भी द किंग यूनिफाइड, दी मुत्तहिद करना। यूनिटी इज स्ट्रेंथ मींस यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यहां पर यूनिटी वियर्स जो है आपका मींस नाउन है, और यहां पर यूनिफाइड आपका वर्ब है। द किंग यूनिफाइड, मुत्तहिद किया लोगों को। तो इससे पहले आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये अगर प्रेजेंट में जाएगा तो ये आईईएस में चेंज होगा, यानी कि बादशाह ने लोगों को मुत्तहिद किया। उसके बाद डियर्स नेक्स्ट वर्ड है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी एज अ नाउन के तौर पर, ये इसकी ग्रामेटिकल वैल्यू लिखी हुई है और साथ साथ उनकी भी मैंने ग्रामेटिकल वैल्यू डियर्स लिखी हुई है। सिंप्लिसिटी, आई लाइक सिंप्लिसिटी, यहां पर बी ए नाउन है, और वर्ब में इसको हम देखते हैं शी सिंप्लीफाइड द प्रॉब्लम, मकसद आसान कर देना। उसने सिंप्लीफाइड में इस मसले को क्या कर दिया जी, आसान कर दिया, या इस मसले को हम कह सकते हैं हल कर दिया। तो व्यूअर्स यहां पर सिंप्लीफाइड एज अ वर्ब के तौर पर हुआ है यूज, जिसको ड्राइव किया गया है आपके नाउन से, सिंप्लिसिटी से। और वो मैं पहले बता चुका हूं कि आईईएस वाला कंसेप्ट और विदाउट आईईएस वाला कंसेप्ट मींस अगर तो आपका वावल साउंड है तो फिर आप यूज करेंगे जस्ट एस, और अगर आपका वावल साउंड नहीं है, उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप आईईएस यूज करेंगे इन प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और आईईडी यूज करेंगे मींस इन पास्ट। लास्ट एग्जांपल वियर identity. Identity, this is also an abstract noun. His identity is impossible. शनाख्त, यहां पर ये आपका नाउन है, और यहां पर आइडेंटिफाई, यहां पर व्यूअर्स ये आपका वर्ब है। आई आइडेंटिफाइड द टी मीन्स ये शनाख्त है, और यहां पर शनाख्त करना, मैंने चोर की शनाख्त की। तो यहां पर वियर्स ये आइडेंटिफाई एज अ वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। तो आज हमने वियर्स डिस्कस किया है कि IFY की मदद से किस तरह आप अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरह हमारा अगर मीन्स वाई से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो प्रेजेंट में हम उसको आईईएस में चेंज करते हैं। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी, जैसे कि यहां पर अगर इसको प्रेजेंट में इंडेफिनिट में लेकर जाएं और यहां पर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रखें तो ये ग्लोरीफाइज में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट, ही ट्राइज, ट्राई को वाई को अगर देखा जाए तो वियर्स वो क्या है जी, मींस वर्ड ट्राई को अगर देखें तो इससे पहले वियर्स वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। जब ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो वियर्स इस जब इसको चेंज करेंगे तो वाई को रिमूव कर दिया जाएगा और ये आपका ट्राइज बन जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये चीज वियर्स आपकी आईएस तब होगा चेंज जब वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो, और अगर आपका वॉवल साउंड है तो फिर आप जस्ट एस लगाएंगे। जैसे कि इंजॉय, इंजॉय में आप देखते हैं क्या आता है जी, एस आता है। क्यों? क्योंकि वाई से पहले आपका वॉवल साउंड है, कॉन्सोनेंट नहीं है। प्लीज क्या आता है वियर्स, आपका एस। मीन्स क्यों आता है? क्योंकि इससे पहले वियर्स आपका ए है, मीन्स वॉवल साउंड है। तो वियर्स ये था आज का लेक्चर कि कैसे हमने नाउन से वर्ब में चेंज किए IF Y की मदद से, और किस तरह Y को IES में चेंज किया जाता है, और कब जो है इनको चेंज IES में नहीं किया जाता। तो आई डू होप कि व्यूअर्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको
किसी भी किस्म का आज मसला हुआ है, समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में काइंडली आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।